सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसडीएस गर्ल्स पीजी कॉलेज सुजानगढ़। अपन आज बीएससी फाइनल की क्लास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आगे अपन शुरू करें, सबसे पहले अपन जो बीएससी फाइनल का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे अपन वीडियो आते जाएंगे, उसमें अपन जो टॉपिक्स है डिफरेंट बुक है उस पर अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इसके सिलेबस में आपके पास में बुक है, कौन कौन से पेपर है, उन बुक के क्या क्या यूज़ है, कौन कौन से मतलब आगे भी आपके पास में काम आ सकते हैं, उस हिसाब से अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। जो फर्स्ट पेपर है अपने पास में वो आपके पास में लीनियर अलजेब्रा एंड सेकेंड बुक है इसमें रिंग थ्योरी। ये देखो, ये दो बुक है, लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी। इन दोनों को मिला के आपके पास में जो फर्स्ट पेपर है वो बनेगा आपके पास में। अब देखो इसके आपके पास में 3 यूनिट है और जो ये सेकंड है इसकी 2 यूनिट है। अब देखो जो लीनियर अलजेब्रा बुक है ये आपके पास में दोनों ही आपके पास में नहीं है। इसमें से आपके पास में बहुत ही रेयर टॉपिक हो गए जो आपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में पढ़े हैं। इनमें आपको जरूर वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ये आपके पूरे लिए एकदम नई बुक होगी और ये भी मतलब कि 95% नई बुक आपके लिए। तो हर टॉपिक आपको नए मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पहले आपने पढ़े हुए हैं। अब देखो जो लीनियर अलजेब्रा बुक है ये एक ऐसी बुक है जो आपके पास में आप चाहे 8% फाइनल में पढ़ रहे हो, आप चाहे आप किसी की भी तैयारी करो आगे, आप चाहे एमएससी में जाओगे, चाहे आप जेएम के थ्रू आप एमएससी करो या फिर आप नेट की तैयारी करो, ये तीनों तैयारी करो, सबसे मोस्ट बुक है आपके पास में लीनियर अलजेब्रा। उसमें जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हुई आपके पास में, और बाकी और भी बुक थी आपके पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे लीनियर अलजेब्रा है। ये तीनों आप इनमें से कुछ भी आप, क्योंकि जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद में जाओगे तो तीनों के लिए मोस्ट आपके पास में कि लीनियर अलजेब्रा ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके पास में। तो ये चीज़ ध्यान रखना अपन कि जब भी आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो केवल इतने उस पर कॉन्सेंट्रेशन मत रखना कि अपन को नंबर लेके आने हैं, बीएससी में नंबर बनाने हैं। उसके साथ साथ उसको इस हिसाब से जनरलाइज करके पढ़ना कि आप एक्स्ट्रा जो उसमें लिखा हुआ है उसके अलावा भी अपन कुछ एक्स्ट्रा सीख सके। तो अपन भी उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे कि जो सिलेबस में है वो तो अपन कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में अपन कुछ एक्स्ट्रा भी इसका मटेरियल है वो चलते रहेंगे। रिंग थ्योरी है, ये भी आपके पास में अच्छी बुक है, 2 यूनिट है, ये भी आपके पास में आगे काम आएगी। तो ये देखो आपके पास में फाइनल में जितने भी 6 की 6 बुक है, सारी की सारी बुक है जो आपके पास में आगे है, एमएससी करोगे आप, जो भी करोगे आप आगे तैयारी करोगे उन सब में वो काम आएगी आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड है उसका बात करते हैं। जो सेकेंड है उसमें एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, और सेकंड बुक है आपके पास में मैट्रिक स्पेस। ये 2 है इसमें आपके पास में। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसके आपके पास में 3 यूनिट है, एंड सेकंड है मैट्रिक स्पेस है जिसके आपके पास में 2 यूनिट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, जैसे लीनियर अलजेब्रा का रोल आपके पास में आगे आपके जो हायर एजुकेशन में जाओगे आप, वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक्स स्पेस है, दोनों का रोल है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी इनको भी आप पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ना कि आपके पास में जो भी डाउट हो सारे क्लियर होने चाहिए इन बुक में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन जो थर्ड पेपर है उसकी। जो थर्ड पेपर अपने पास में उसमें जो फर्स्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। फर्स्ट बुक है वो आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस, एंड जो सेकंड है वो है ऑप्टिमाइजेशन। सेम इसमें भी इसकी 3 यूनिट है आपके पास में और इसके आपके पास में 2 यूनिट है। देखो ये जो पूरा आपके पास में है ये चारों बुक है, ये आपके पास में क्या है कि प्योर मैथमेटिक्स है और ये आपके पास में अप्लाइड है। मतलब कि यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मूले मिलेंगे और उन फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वगैरह वो सोल्व करने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाली बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा क्योंकि पूरी ये बुक आपके पास में कैलकुलेटर बेस है। सेकंड है इसमें भी आपको वही जो टेबल वगैरह बनाने सब उसी का काम चलेगा, मतलब पूरी बुक है ये सबसे
आसान पेपर है, क्योंकि इसमें आपको जस्ट फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो चारों आपके पास में है ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, जबकि इसमें इतना कोई दिमाग का यूज नहीं करना, क्योंकि याद रखना है, याद करके वो जैसे आप सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी टाइप में उसमें भी आप क्या करते थे, एक मेथड होता था सोल्व करने का, सेम इनमें भी एक ऐसा होगा, बस इनमें कैलकुलेशन चलेगी, इतना डिफरेंस है। तो ये आपके पास में टोटल आपके पास में 6 बुक है, 3 पेपर आपके पास में। तो ये ध्यान रखना कि ये 4 आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 4 आपके पास में आगे ये भी यूज आएगी, लेकिन इनका ऐसा है कि इनको समझने का तरीका आसान है, तो आगे भी इन फ्यूचर अपन मान लो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तब भी इन फ्यूचर आप इसको आसानी से समझ लोगे, समझने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ से ये सब क्या आपके बेस बनेंगे। तो बेस है, अपन जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अपना बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो इनका आप जो पढ़ाई करो देन अच्छे से इनका पढ़ाई करना। अब देखो अपन जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स स्पेस का, ठीक है। और मैं शायद ये भी सोच रहा हूँ कि अपन क्या अल्टरनेट 2 बुक रखेंगे, जैसे एक मैंने मैट्रिक्स स्पेस और एक जो लीनियर अलजेब्रा है। तो जो मेरा प्लानिंग है वो यही है कि अपन 2 बुक का अल्टरनेट साथ में करते रहते हैं, ताकि पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो एक पे नहीं रहेगा। और आप भी यदि आपकी इच्छा हो कि अपन 1 पे करें या फिर 2 पे करें, तो आप जो कमेंट सेक्शन उसमें करके बता दीजिए, उस हिसाब से अपन डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो मैट्रिक्स स्पेस में कुछ टॉपिक है, मैं उन पे आपकी बात करता हूँ, उन पे अपन कौन कौन से टॉपिक है उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो मैट्रिक्स स्पेस है उसमें आती है पॉइंट सेट थ्योरी। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास में पॉइंट सेट थ्योरी। अब पॉइंट सेट थ्योरी है, उसमें आपके पास में कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन है देखो वो आपके पास में हर जगह काम आएगी, चाहे आप सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा हायर कैलकुलस, और आपके पास में जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस थी उसमें भी वो डेफिनेशन थी, उसमें कुछ फिक्स थी, इसमें आपके पास में क्या है जनरलाइज में चलेगी। जैसे आपने बाउंडेड सेट है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीमम, इन्फीमम, ठीक है, बाउंडेड सेट हो गया, सुप्रीमम हो गया, इन्फीमम हो गया। उसके बाद में इंटरवल, ठीक है। इंटरवल के बाद में आपके पास में आएगा ये लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट के बाद में एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट के बाद में आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। और भी इसमें चलेंगे अपने साथ में। लिमिट पॉइंट हो गया, एडहेरेंट पॉइंट हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, और उसके बाद में आपके पास में जो आएगा वो होगा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। और जो नेक्स्ट है वो आपके पास में आएगा इंटीरियर पॉइंट, फिर आएगा आपके पास में फ्रंटियर पॉइंट, और उसके बाद में एक्सटीरियर पॉइंट, उसके बाद में बाउंड्री पॉइंट, उसके बाद में ओपन सेट, और लास्ट वन है क्लोज सेट। तो ये देखो ये अपने पास में सबसे पहले पॉइंट सेट थ्योरी है, ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। इस टॉपिक में आपके पास में क्या है, ये सारी आपके पास में डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है इन डेफिनेशन पे बेस पे आपको जो थ्योरम्स है वो मिलेगी। तो सबसे पहले जो बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, इंटरवल क्या होता है, लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट है उसका नेबरहुड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, फ्रंटियर पॉइंट कौन से होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं, बाउंड्री पॉइंट कौन से होते हैं, ओपन सेट कौन सा होता है, और क्लोज सेट कौन सा होता है। इन सब पे अपन को डिस्कशन करना है। जब सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, अपन
जो एक्चुअल डेफिनेशन है प्लस उस पर एग्जाम्पल करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जो डेफिनेशन करके छोड़ देंगे, एग्जाम्पल करके उस पर उसको क्लियर करेंगे, फिर उसी पे बेस जो थ्योरम्स है उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो पूरा जो फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और फिर मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में जो लीनियर अलजेब्रा है उसको भी अपन साथ में अल्टरनेट चलते रहेंगे ताकि 2-2 बुक एक साथ कवर होती रहे। तो 6 बुक आपके पास में, तो 6 में से ये ध्यान रखना जो 2 पेपर शुरू के पे अपने डिस्कशन किए तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो 2 है बुक है वो आराम से क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो बुक है अंडरस्टैंडिंग लेवल की वो आपके पास में ये 4 बुक है, तो अच्छे से इनको समझना। और नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। वैसे आपने बाउंडेड सेट ये 3-4 चीज़ इनमें से पढ़ी हुई है, लेकिन ये जो है ना एडेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड, इंटीरियर, फ्रंटियर, एक्सटीरियर, ये सब आपके लिए नए होंगे, तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आप अपन इस यहाँ से शुरू करेंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए आराम से पढ़िए।